नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। दोनों दल के स्टार प्रचारक अब 7वें चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खासकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं रविवार को गृह मंत्री अमित शाह की काराकाट, कैमूर और सासाराम में चुनावी सभा है। बिहार में आपको बता दें कि 6 चरण के चुनाव हो गए हैं और 7 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, प्रचार प्रसार में लगातार लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अंतिम चरण के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अमित शाह की रैली भी संबोधित है अंतिम चरण के लिए और गृह मंत्री अमित शाह जनता का संबोधन करने पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा निर्धारित है। अंतिम चरण के लिए अमित शाह प्रचार प्रसार करने बिहार प्रदेश में पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 चुनावी सभा को संबोधित भी किया था और गृह मंत्री अमित शाह अब प्रचार प्रसार के लिए काराकाट, कैमूर और सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जहानाबाद के गांधी मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहानाबाद से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। राहुल गांधी के आरा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से उनके गठबंधन को ही नुकसान होगा। यह जहां जहां जाते हैं खुद का बंटाधार कर लेते हैं। पिछली बार अमेठी गए थे तो बंटाधार कर लिया था, इस बार रायबरेली गए हैं, रायबरेली में कांग्रेस का बंटाधार कर देंगे। सैयद शाहनवाज ने आगे कहा कि वह आरा आ रहे हैं और उसका मतलब आरके सिंह भारी वोट से जीतने जा रहे हैं। कर लेता हूं और उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज मैं दिन भर यहां कैंपेन में था, डोर टू डोर भी कैंपेन किया है, जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभा किया और करीब 44-45 डिग्री में आज आरा की सरजमी पे घूमा। ये तपिश बता रही है कि मोदी आने वाले हैं, मोदी छाने वाले हैं, मोदी जीतने वाले हैं और मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले। अब की बार 400 के पार हम जाएंगे। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद चास स्थित कृषि बाजार समिति में 6 विधानसभा की सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर दिया गया है। जिला निर्वाची पदाधिकारी विजया जाधव
सामान्य पर्यवेक्षक और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। बता दें कि सीसीटीवी से पूरे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है, जबकि उसके बाद 2 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह लोकसभा में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो और आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच है। चुनाव को लेकर स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है। चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम कैद कर दिए गए हैं और इन सभी के लिए सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किए गए हैं, जिसकी लगातार निगरानी करी जा रही है। गिरिडीह लोकसभा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चुनाव में हुए मतदान के बाद चास स्थित कृषि बाजार समिति में 6 विधानसभा की सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर दिया गया है और लगातार इसकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजय जाधव ने भी सामान्य पर्यवेक्षक और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार सीसीटीवी के मदद से पूरे स्ट्रांग रूम में नजर रखी जा रही है और स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार इनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं और सीसीटीवी के मदद से भी निगरानी स्ट्रांग रूम पर रखी जा रही है। चुनाव के बाद सभी ईवीएम को इस स्ट्रांग रूम में कैद कर दिया गया है, जिसके ऊपर सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए गए हैं, वहीं लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है। गिरिडीह लोकसभा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चुनाव में हुए मतदान के बाद चास स्थित कृषि बाजार समिति में 6 विधानसभा की सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कैद कर दिया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम में रखकर इन ईवीएम को सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिला निर्वाची पदाधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। सीसीटीवी की मदद से लगातार स्ट्रांग रूम पर निगरानी भी रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ये तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान के बाद चास स्थित कृषि बाजार समिति में 6 विधानसभा की सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कैद कर दिया गया है और लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है। 4 जून को मतगणना होनी है, जिसके पहले ईवीएम की सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम को कैद कर लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से भी लगातार निगरानी इन ईवीएम पर रखी जा रही है। खबर पाटलिपुत्र की फूलवारी शरीफ विधानसभा से है, जहां महागठबंधन के एक कर्मठ कार्यकर्ता द्वारा अपने अंदाज में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। कार्यकर्ता का इस तरह से प्रचार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी के इस कार्यकर्ता का नाम मोहम्मद इजराफिल उर्फ चट्टान सिंह है, जो पिछले 30 सालों से आरजेडी के लिए प्रचार करता आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनोखे अंदाज में ये पार्टी का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। हर बार मीसा भारती के समर्थन में ये प्रसार करते हैं। पोस्टर आप देख रहे हैं, बाइक पर बैठे हुए हैं, चट्टान सिंह इनका नाम है, जो कि हर बार प्रचार प्रसार यूं ही करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पाटलिपुत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महागठबंधन के कर्मठ कार्यकर्ता अपने अंदाज में हर चुनाव में इसी तरह प्रचार प्रसार करते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती के लिए इस बार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में आप देख रहे हैं लालटेन है, जो कि पार्टी का चिन्ह है, और पोस्टर भी है। बाइक पर घूमते हुए कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं इसी अंदाज में, और काफी समय से अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए हैं। पाटलिपुत्र की ये तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता का इस तरह से प्रचार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम मोहम्मद इजराफिल चट्टान सिंह है। देखिए, ये जो प्रचार हम करते हैं, ये लालू यादव जो है गरीब और मजदूर को और जो उसका हक और अधिकार जो है लालू यादव हमेशा देने का काम किया है। रोड पर बसे हुए कुछ लोग हम लोग थे, उस टाइम हम रिक्शा ठेला चलाते थे, लालू जी का काफिला जा रहा था, तो हम देखा कि दिल में आया कि भाई लालू यादव गरीब का नेता है, रोड पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। हाथ लेकर के रोका तो लालू यादव रुक गए। हमसे पूछें क्या परेशानी है तुमको। हमने कहा कि देखिए 50-60 घर जो है रोड पे बसा हुआ है, बीएमपी 16 के सामने सब झोपड़ी दिए हुए है,
इन लोगों को मकान की जरूरत है। उन्होंने 80 घर इंदिरा आवास ताजनगर में देने का काम किया। भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 45 वर्षीय पुजारी धर्मानंद बाबा ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पुजारी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी के मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी के नेतृत्व में आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। वहीं पुलिस ने देर रात आरोपी बाबा के मुंगेर के असरगंज स्थित एक आश्रम से गिरफ्तार कर लिया है। शर्मसार ये घटना बाबा के द्वारा की गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना इस बाबा ने की है और उसके बाद कार्रवाई करते हुए बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर से ये खबर है सामने आई है, जहां पर एक 45 वर्षीय बाबा ने एक बच्ची के साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की, जिसके बाद उसके ही आश्रम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं आपको ये भी बता दें, घटना को लेकर भी बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पुजारी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया था, उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पूरी कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुआ कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से रेप किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया है और 164 का बयान कराया जा रहा है। और इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त है धर्मानंद, जिसको भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन नचक में लहूलुहान स्थिति में 3 बच्चे की मां की लाश बरामद हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। मृतका के परिजनों के मुताबिक मृतका को 60,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, जो चोरी हो गए थे। मृतका ने चोरी का आरोप अपने पति मोहम्मद इरशाद पर लगाया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। पति पर फरार होने के भी आरोप है। वहीं मामले को लेकर सिटी एसपी का कहना है कि आरोपित पति को जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। एक दंपति में आपसी विवाद के चलते युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है, जिसके बाद से पति फरार है। पुलिस भी लगातार पति की जांच में जुटी हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी की हत्या कर दी गई है। पत्नी के घर वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना होने के बाद पति मौके से फरार हो गया, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। तो वहीं युवती के घर वालों ने ससुराल वालों पे हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस से न्याय करने की मांग की है। ये 2 दंपति हैं जिनके बीच विवाद को लेकर ये घटना हुई और पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हम उसको दिए थे लड़किया को 60,000 रुपया रखने के लिए 3 महीना पहले। हमने कहा कि बेटा रख दे, आजाद का जो है वलीमा करेंगे तो उसी में जो है हम तेरे से ले लेंगे। अभी सोमवार के दिन जब हम मांगने के लिए गए तो जब हमको निकाल के देने वाली थी तो पेटी जब खोला तो देखा पेटी खुला हुआ है और पैसा गायब है। जब अपना बटुआ देखा तो 20,000 रुपया उसका भी गायब है। जी, एक हबीबपुर में आज सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला की उसके पति के द्वारा जो एक हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया गया है बॉडी का और उनके पति की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया से हत्या के मामले क्या है? पति पत्नी में विवाद, चूंकि इनके शादी काफी दिन हो गया था। मामूली विवाद को लेकर इस दंपति के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और घटनाक्रम से
पति फरार चल रहा है। युवती के घर वालों ने पति के घर वालों पर, ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीतामढ़ी में पुलिस की पिटाई से एक वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। 1 महीने के भीतर यह दूसरी घटना है जिसमें पुलिस की पिटाई से किसी ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि बीती रात जगन्नाथ मुखिया के घर पर नानपुर थाना पुलिस शराब तलाशी को लेकर पहुंची थी। घर में शराब नहीं मिलने से आक्रोशित नानपुर थानाध्यक्ष ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के पिटाई करने से एक युवक के मौत होने की ये खबर सामने आई है। बेतिया से ये खबर है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस शराब की तलाशी में गई थी, लेकिन युवक के घर से शराब नहीं मिलने पर पुलिस ने पिटाई कर दी और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सीतामढ़ी की खबर है, जहां पर पुलिस की पिटाई से एक वृद्ध की मौत हो गई है और ये 1 महीने में दूसरी घटना है जहां पर ऐसा हुआ है जब पुलिस ने पिटाई की है और व्यक्ति की मौत हुई है। यहां पर एक वृद्ध व्यक्ति है जिनकी मौत हो गई है। सीतामढ़ी की ये खबर है। पुलिस शराब की तलाशी में व्यक्ति के घर पर गई थी, लेकिन शराब नहीं मिला, जिस पर आक्रोशित होकर पुलिस ने वृद्ध की पिटाई कर दी और पिटाई इतनी की कि वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घर वालों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती शराब तलाशने की कोशिश की घर में, लेकिन शराब बरामद नहीं होने पर गुस्साए पुलिस ने वृद्ध पर पिटाई कर दी, लाठी डंडे चला दिए, जिसके बाद मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। सर कि इससे पहले उसको इंजाम था कि दारू बेच रहा था। भाई दारू का धंधा बेचारी छोड़ दिया। कुर्सी पर बेचारे यहाँ पर बैठा हुआ था। वो प्रशासन का नानपुर थाना है और गाड़ी आया। गाड़ी आने के बाद यहाँ पर गाड़ी के एक लाइट पीछे से बंद करके आया, गाड़ी एकदम से रोक दिया। इनके घर में सारा का सारा घुस गया। घुसने के बाद इनको बोला रे साला रे दिखाओ दारू कहाँ रखा है, फलना कहाँ रखा है, और मारने लगा। उसमें जब थाना प्रभावित था और ये पप्पू जैसे नाम है चकदार के पुकार का बेटा, अच्छा, उसके डंडा से मारते मारते इनके जैसे बेचारा के जब दम टूट गया, दम गिर गया, तो बुझा के जैसे दम किसी का टूटेगा तो पता चल रहा है कि खत्म हो गया। थाना अंतर्गत ददरी गांव है, जहां एक जगन्नाथ मुखिया नामक व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि वे दारू बेचते हैं। इसी आरोप लगाते हुए उन्हें मारपीट किया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है। जमुई में कार्यालय से लौटने के दौरान पेट्रोल पंप के पास हथियारबंद अपराधियों ने पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया था। बता दें कि सोनी प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार वर्मा और उनके चालक पर जानलेवा हमले के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर थाना परिसर में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि पैसे के विवाद को लेकर ये साजिश रची गई थी। पदाधिकारी की हत्या पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सफलता हासिल की है और 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उस पूरे घटनाक्रम में सफलता हासिल की है। कार्रवाई करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। जमुई की एक खबर है, जहां पर कार्यालय से लौटने के दौरान पेट्रोल पंप के पास हथियारबंद अपराधियों ने पदाधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में इस पूरी घटना में कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने तमाम जानकारी साझा की और 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमुई की एक खबर है, जहां पर आपको बता दें कुछ समय पहले कार्यालय से लौटने के दौरान पेट्रोल पंप के पास हथियारबंद अपराधियों ने पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया था और इस पूरे घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सोने प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार वर्मा और उनके
चालक पर जानलेवा हमला करने के ये आरोप थे, जिनको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जमुई में यह घटना हुई थी, जहां पर एक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया था। कार्यालय से लौटने के दौरान उन पर हथियारबंद अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। कुछ लोगों पर संदिग्ध आशंकाएं थी और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही थी। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर पुलिस को आशंका थी, तो वहीं आगे की कार्रवाई भी लगातार पुलिस की जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी पुलिस ने साझा की है। ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सोनू के साथ हुई मारपीट एवं गंभीर रूप से घायल करने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत केंदुआ पेट्रोल पंप के पास सोनू प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी श्री उपेंद्र कुमार वर्मा के साथ जमुई लौटते वक्त 5 से 6 की संख्या में अपराध तत्वों द्वारा मारपीट की गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उनकी गाड़ी को अपराधी तत्वों द्वारा जबरदस्ती सड़क पर रोक दिया गया। फिर अपराधियों द्वारा उन्हें सड़क से थोड़ी दूर ले जाकर उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वादी श्री उपेंद्र कुमार वर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी करते हैं और उनका कहना है कि उनके शीर्ष नेतृत्व के नेता उनसे सलाह लेते रहे हैं कि वो कैसे चुनाव लड़ें। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि वो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसे अपने स्तर पर किया। इसका साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्या धन देंगे, उनकी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र आने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जितना आएंगे ईडी गठबंधन को उतना ही फायदा होगा। वहीं एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वो दोनों साथ ही आते हैं। वहीं राबड़ी देवी के अंगरक्षक को निलंबित करने पर सीएम नीतीश कुमार पर बरसते हुए मीसा भारती ने कहा कि छपरा में सरेआम एक महिला को गाली गलौज दी गई है, हत्या कर दी गई है और इस पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे। और मतदाता से कहती हूँ कि आप लोग 10 साल प्रधानमंत्री के किए हुए वादों को याद करके और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाएं। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र विक्रम में आ गए हैं प्रचार में, क्या कहिएगा? मैं बहुत अच्छा, मैं तो कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अब बिहार ही रुकना चाहिए। वो जितना आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मीडिया में सब जगह मैं बोल रही हूँ कि वो जब चुनाव होता है, आते हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा करके चला जाता है। उनके देश से किए हुए, राज्य से किए हुए 10 साल के वादे याद कर करके जो जनता है, जो वोटर है, आक्रोशित होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में जितने भी लोग खड़े हैं उनका बटन दबा के उनको विजयी बनाने का आशीर्वाद देती है। जमुई जिले के खेरा के केंदुआ पेट्रोल पंप के पास पहले के
घात लगाए बैठे बदमाशों ने मारपीट की और वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल स्कॉर्पियो वाहन रुकवाकर सोनो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार वर्मा की लोहे की रॉड और लात घूसे से जमकर पिटाई की। चालक धर्मेंद्र कुमार को भी मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद सहयोगियों द्वारा आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनो थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।